अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यायोसानी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ है या बिग थ्री के फॉर्मूले पर इंडिया, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। बिग थ्री का फॉर्मूला मामला 8 फरवरी तक टल गया। कोच के साथ बदतमीजी करने वाले कराची के 3 क्रिकेटर सोहेल खान, फवाद आलम और खालिद लतीफ की पाबंदी खत्म होने का इम्कान। रावलपिंडी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का टाइटल जीतने में हुआ सुर्खरू। और जर्मन फुटबॉल लीग में बायरन म्यूनिख की कामयाबी। साल 2014 की शुरुआत किसी धमाके से कम नहीं थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो 10 मुस्तकिल टेस्ट खेलने वाले मुल्कों का बोर्ड है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को उस वक्त शदीद धचका लगा जब भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने मिलकर कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के आगे हम खड़े हैं और हम जो कहेंगे वो होगा। लेकिन फिर कुछ बोर्ड अपने मुफाद को लेकर सामने आए और उन्होंने कहा कि बिग थ्री का ये फॉर्मूला कबूल नहीं है। लेकिन अगर मगर हाँ ना, सबके साथ ये बात आगे चलती रही। किसी को मराद मिली, किसी को वो मिला जो वो चाहते थे, लेकिन बात 8 फरवरी तक टल गई। क्रिकेट जेंटलमैन गेम यानी शुरफा का खेल अब दौलत के पुजारियों की मुट्ठी में पहुंचने के लिए सिर्फ एक वोट की दूरी पर है। दुबई में आईसीसी का 2 रोजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अपने अख्ताम को पहुंचा, जिसमें क्रिकेट की बेहतरी के बजाय दौलत का बंटवारा कैसे होगा और किसको कितना फायदा होगा पर तवील बहस हुई। आईसीसी ने बिग थ्री के मामले पर यू टर्न लिया। पहले दिन आईसीसी के मुताबिक बिग थ्री का फार्मूला इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया, मगर इजलास के आखिरी दिन आईसीसी ने बिग थ्री पर वोटिंग के लिए 8 फरवरी को सिंगापुर में होने वाले इजलास की बात की। यानी क्रिकेट के 3 बड़ों के पास मुकम्मल हुक्मरानी के इख्तियार का मामला कुछ दिनों के लिए टल गया। मगर इजलास में जिन मामलात पर इत्तफाक हुआ उनमें टेस्ट क्रिकेट फंड के कयाम की तजवीज गौर के लिए मंजूर कर ली गई। फ्यूचर टूर प्रोग्राम में तमाम टीमें तयशुदा प्रोग्राम के तहत खेलेंगी। टेस्ट चैंपियनशिप के आगाज के बजाय चैंपियंस ट्रॉफी जारी रहेगी। बांग्लादेश में T20 वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी को भी बेहतर करार दे दिया गया। बिग थ्री के फार्मूले पर भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज तो एक तरफ थे, जबकि उनकी मुखालफत में जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश खड़े हो गए थे। मगर भारत की एक धमकी ने बंगाल टाइगर्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी। बांग्लादेशी बोर्ड के मुताबिक उन्हें टेस्ट स्टेटस छिन जाने का खतरा था। इस पर उन्हें एतमाद में ले लिया गया और ये शिक खत्म कर दी गई, जिसके बाद उन्हें कोई एतराज नहीं। Is this going to be out? It should be catching practice. अब बिग थ्री को क्रिकेट पर हुक्मरानी के लिए सिर्फ एक वोट की जरूरत है, जिसके लिए इजलास 8 फरवरी को सिंगापुर में होगा। साल 2014 वर्ल्ड T20 का साल है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दुबई में होने वाले इजलास में बांग्लादेश में सिक्योरिटी मामलात पर किसी हद तक इत्मीनान का इजहार किया गया। और फिलहाल इम्कान यही है कि वर्ल्ड T20 की मेजबानी बांग्लादेश करेगा, जहां अपने एजाज का दिफा वेस्ट इंडीज की टीम को करना है। उधर दूसरी जानिब पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट, जहां एसोसिएशंस की टीमें खेलती हैं, तवज्जो का मरकज है, जहां पाकिस्तान के तमाम ही स्टार्स एक्शन में होंगे, मां सिवाय साबिक टेस्ट कैप्टन शाहिद आफरीदी के, जो अपनी कुछ मसरूफियात के सबब अमरीका रवाना होने वाले हैं आइंदा चंद दिनों में। लेकिन साल 2013 का डोमेस्टिक T20 इस एतबार से कुछ खबरों में आया कि वहां कराची के 3 खिलाड़ियों की कोच के साथ अनबन हुई और फिर हमने आपको रिपोर्ट क्या दिखाई थी, वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। सुपर 8 T20 कप फैसलाबाद वुल्व्स की कामयाबी के साथ खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की टीम कराची डॉल्फिन्स ने न सिर्फ अपने शहरियों बल्कि मुल्क में मौजूद अपने मद्दाहों को बुरी तरह मायूस किया। कैच होंगे या नहीं, और हो गए। 15 लाख रुपए कैश प्राइज और ट्रॉफी वसूल करेंगे। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में कराची ने 10वीं मरतबा टाइटल जीता और फिर डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट में लाहौर लायंस के साथ ट्रॉफी शेयर की।
तो सुपर 8 T20 में भी सबकी उम्मीदें बढ़ गईं। लेकिन कप्तान मोहम्मद शमी की कराची डॉल्फिन्स ने आवाम की उम्मीदों को खाक में मिला दिया। सुपर 8 के पहले मैच में रावलपिंडी रैम्स ने कराची को 8 विकेट से शिकस्त दी और इसे पुल किया, कैच आउट हो जाएंगे। यासिर अरफात खुद आ रहे हैं, उन्होंने कहा कैच मेरा है। और दूसरे मैच में फैसलाबाद वुल्फ्स ने 7 विकेट से बाआसानी फतह समेटी। इन दोनों मैचेस में बैट्समैनों की कारकर्दगी कराची क्रिकेट एसोसिएशन के उदाहरण के लिए लम्हा फिक्रिया है। यहाँ पे रन लेना चाहते थे, रन आउट हो जाएंगे। तीसरे मैच में कराची ने बहावलपुर के खिलाफ कामयाबी तो समेटी, लेकिन फतह के बाद ड्रेसिंग रूम में कोच तौसीफ अहमद से सुहेल खान की बदतमीजी ने इस मैच की फतह को गहना दिया, जिसके बाद केसीसीए हरकत में आ गई। केसीसीए ने कार्रवाई करते हुए सुहेल खान, फवाद आलम और खालिद लतीफ को शो कॉज नोटिस दिए। गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई और पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि खालिद लतीफ मिड ऑन पर ये शॉट खेलते हुए कैच आउट हुए हूँ। जबकि शाहजेब हसन और आतिफ मकबूल को तंबीह करते हुए मुस्तकबिल में मोहतात रहने को कहा है। सुहेल खान, फवाद आलम और खालिद लतीफ को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर शो कॉज दिए गए हैं और इनसे तहरीरी वजाहत तलब की गई है। जी हाँ जनाब, 1 साल पहले ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी और शो कॉज नोटिस के बाद कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ने डोमेस्टिक T20 के लिए एक टूर्नामेंट के लिए फवाद आलम, खालिद लतीफ पर पाबंदी लगाई थी, जबकि एक सीजन के लिए बैन कर दिया गया था फास्टेस्ट फास्ट बॉलर सुहेल खान को। लेकिन आज नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जानिब से शफीक पापा और उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर आए और उन्होंने इन खिलाड़ियों के साथ कोच की भी बात सुनी और अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में फवाद आलम और खालिद लतीफ कराची और सुहेल खान कराची की टीम के लिए दस्तयाब होंगे। और 1 साल पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार रोज़नामा जंग में भी ये खबर शाया हुई थी और उस खबर को देने वाले सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। माजिद भट्टी साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और आज जो डेवलपमेंट हुई है नेशनल स्टेडियम कराची में, शफीक पापा साहब आए हैं, तो तौसीफ अहमद साहब, समी, खालिद लतीफ, फवाद आलम, सुहेल खान से कुछ बात हुई है। किस तरह देख रहे हैं आप इस तमाम सूरत-ए-हाल को? जब एक फैसला कर लिया गया, वापस लेने की क्या वजह लगती है आपको? देखिए, मेरे ख्याल में कोई आउटसाइड प्रेशर ऐसा पड़ा है क्रिकेट बोर्ड पर, जिसके बाद अब क्रिकेट बोर्ड इन तीनों खिलाड़ियों पर पाबंदी उठाने के लिए मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट फैसला कर चुका। आज बहुत सारे अखबारात ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। लेकिन अगर इसके थोड़े पस मंज़र में जाएँ या तो मैं जो सुहेल खान ने जो हरकत की थी बहावलपुर के मैच के बाद, जब वो डगआउट में आए, तो मैं कज़ाफी स्टेडियम में जियो सुपर के उस कमेंट्री बॉक्स से इस पूरी सिचुएशन को देख रहा था, जिस तरह उन्होंने आकर कोच की तरफ इशारा किया, फिर उसके बाद वो गुस्से के अंदाज में ड्रेसिंग रूम में गए। तो मेरे ख्याल में हमें बजाय कि मुख्तलिफ दबाव का सामना करते हुए प्लेयर्स को माफ़ कर देना चाहिए या उनको कोई लचक देनी चाहिए, मेरा ख्याल निशान इबरत जब तक हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर्स को बनाएंगे नहीं तो ये मामला जो है सुधरने वाले नहीं। एक मैं बड़ी मिसाल आपको दूं, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर होते थे एंड्रयू साइमंड्स, जो आए दिन कुछ न कुछ इनडिसिप्लिन में मुलविस पाए जाते थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें निशान इबरत बनाया। आज एंड्रयू साइमंड्स जो है वो क्रिकेट में कहीं नजर नहीं आ रहे। इसके बरक्स हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतरी की बात करते हैं। माजिद, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की। अगर 2013-2014 के डोमेस्टिक सीजन की हम बात करें, चाहे प्रेसिडेंट कप की हम बात करें, चाहे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की हम बात करें, डिसिप्लिन के कई ऐसे मामला सामने आए हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट की बैनुल-अक़वामी सतह पर, कौमी सतह पर जग हसाई का सबब बने हैं। और अगर आप इस तरह खिलाड़ियों को माफ करेंगे, जिस तरह आपने कहा कि फैसला तकरीबन हो चुका है और आज की जो नेशनल स्टेडियम कराची में कार्रवाई थी वो सिर्फ कागजी कार्रवाई लगती है, कुछ बात हुई है, ऐसे मरहले पर जब कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन फिलहाल फाल नहीं है, तो आपको लगता है कि फिर हम डिसिप्लिन के लिए खिलाड़ियों को पाबंद कर सकेंगे? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा जब हमें आउटसाइड प्रेशर पड़ेंगे और प्लेयर्स को हम माफ कर देंगे। तौसीफ अहमद जिसके साथ बदतमीजी की गई, मेरे ख्याल में इतने पाकिस्तान में जेंटलमैन और शरीफ क्रिकेटर्स बहुत कम हैं। और जिस तरह का सुहेल खान का रवैया था, चूंकि मैं बार बार इसलिए सुहेल खान का नाम ले रहा हूँ कि खालिद लतीफ और दूसरे प्लेयर्स फवाद आलम का इंसिडेंट मैंने देखा नहीं, तो मेरे ख्याल में और कोई कोच होता तो शायद प्लेयर गुत्थम गुत्था हो जाते। बहुत मुश्किल है कि इस तरह अगर हम प्लेयर्स को छोड़ते रहेंगे तो फिर हम चाहेंगे कि हमारे खेल के अंदर डिसिप्लिन आए। देखिए, पिछले दिनों एक इलियास खान का वाकया हुआ एक और टेस्ट विकेट कीपर के साथ। इलियास खान ने मुझे बताया कि उस विकेट कीपर ने इलियास खान से कहा कि भाई कराची में गोली जो है वो 18-20 रुपए की आती है, लिहाजा जरा सोच समझ के फैसला करना। तो इलियास खान भी
पाकिस्तान में बहुत ही एक मोतबर और शरीफुल नफ्स खिलाड़ी है। ठीक है, गलती हुई होगी मैच रेफरी से, लेकिन प्लेयर्स को इस तरह रिएक्ट करना, ये मेरा ख्याल हमारे क्रिकेट में एक नेगेटिव साइन है। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि डिसिप्लिन के मामले पर बजाय ये कि कोई लचक दिखाए, नर्म रवैया अख्तियार करे, 2-3 प्लेयर्स को जब तक निशान इबरत नहीं बनाएंगे उस वक्त हमारे ये मामला जो है वो सुधरने वाले नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जिस तरह आपने खुलासा किया इस सूरत हाल का। चेयरमैन पीसीबी चौधरी रकाशव इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इजलास से वापसी के बाद डोमेस्टिक सतह पर डिसिप्लिन के इन मामला पर कुछ नजर रखते हैं या नहीं रखते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर इन 3 खिलाड़ियों को माफ कर दिया गया, अगर इन 3 खिलाड़ियों को डोमेस्टिक T20 खेलने में एक बार फिर रियायत दे दी गई, तो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में डिसिप्लिन का मामला अल्लाह ही हाफिज है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। कदाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान क्रिकेट की सरगर्मियों का हेडक्वार्टर, जहां आज फाइनल खेला जा रहा था मुल्क के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का। फाइनल में रावलपिंडी ने इस्लामाबाद को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया और इस फाइनल में पहले बैटिंग की थी रावलपिंडी की टीम ने और 211 रन बनाकर आउट हो गई थी। लेकिन अख्तर अयूब और नासिर मलिक की शानदार बॉलिंग के सबब 175 रन तक पहली इनिंग में इस्लामाबाद की टीम महदूद रही थी। फिर दूसरी इनिंग में शोएब निसार ने शानदार 177 रन स्कोर किए और रावलपिंडी ने दूसरी इनिंग में 398 रन बनाकर इस्लामाबाद को 435 रन का मैच जीतने के लिए हदफ दिया था। लेकिन इस्लामाबाद की टीम दूसरी इनिंग में सिर्फ 206 रन बनाकर आउट हो गई। अख्तर अयूब ने 5 विकेटें हासिल की। रावलपिंडी रीजन की इवेंट में कामयाबी पर 2 फास्ट बॉलर नासिर मलिक और हसीब आजम ने भरपूर किरदार अदा किया और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। रावलपिंडी की शानदार कामयाबी पर बात करें रावलपिंडी रीजन के कोच सबी अजहर साहब से, जो टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबी अजहर साहब, खुशामदीद कहूंगा शो में, और किस तरह देख रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रावलपिंडी की इस बड़ी फतह को आप? बहुत बहुत शुक्रिया। यही है भाई, रावलपिंडी में टीम ने हिस्ट्री क्रिएट की है। पहली दफा रावलपिंडी की टीम कायद ट्रॉफी जीती है और ऑब्वियसली मैं एज ए कोच बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारे 2-3 साल की मेहनत की वजह से आज जो है वो हम पाकिस्तान का सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुए हैं। और ये मैं इसका सारा क्रेडिट जो है वो अपनी प्लेयर्स को देता हूँ, जिन्होंने पूरा सीजन थ्रू आउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और बड़े अप्स एंड डाउन आए। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट का ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका सबी अजहर साहब। तो जनाब ये एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बात करेंगे बैनुल अक़वामी फुटबॉल की। इन दिनों पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर अखबारात में कुछ इस तरह खबरें शाया हो रही हैं कि पैसे नहीं है, पाकिस्तान हॉकी टीम अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए कैंप नहीं लगाई जाएगी। और अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बड़ों की वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात ना हो सकी तो फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करेगी। लेकिन उधर दूसरी जानिब कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तवज्जो के लिए अपनी निगाहों के मुंतज़िर हैं। और एक ऐसा ही मसला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक ग्राउंड है जो हॉकी के अलावा पाकिस्तान, एक ऐसा मैदान जो कराची में वाक़ है, पाकिस्तान हॉकी के कई बड़े और तारीखी मैदानों का गवाह रहा है जहां बैनुल अक़वामी सतह के मैचेस खेले गए हैं। लेकिन ये ग्राउंड इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है। अगर आप देख सकते हैं दूसरी तरफ स्क्रीन के, तो यहाँ पर हॉकी के अलावा पाकिस्तान, जो पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा ग्राउंड है, जंगले जंग आलूदा हो चुके हैं। फ्लड लाइट पर सूरत हाल यह है कि घोंसले बने हुए हैं और बिल्कुल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की यहां तवज्जो दिखाई नहीं देती। ऑस्ट्रोटर्फ का यह हाल है कि जगह जगह से उखड़ रही है और अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ये बड़ा मैदान ऐसा लगता है कि सिर्फ स्कूलों या फिर कॉलेजेस के मैचेस के लिए महदूद होकर रह गया है, या यहां पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बड़े आते हैं, मीटिंग करते हैं और चले जाते हैं। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ये एक अहम ग्राउंड इस वक्त बुरी तरह तबाही का शिकार है, जहाँ पर जा बजा न सिर्फ हॉकी फेडरेशन के इस मैदान पर जंगले जंग आलूद हो चुके हैं बल्कि ये मैदान बुरी तरह तबाही से दोचार है। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह ओलंपियन अख्तर रसूल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद अगर इस जानिब तवज्जो दें तो पाकिस्तान हॉकी का यह असासा महरूमी से बच सकता है, तबाही से बच सकता है। और जनाब उधर दूसरी जानिब कुछ ईमेल्स प्रोग्राम में हम आपकी शामिल कर लेते हैं और कुछ मुंतखब ईमेल हमारे पास आपकी मौजूद है। और ये पहली ईमेल जनाब हमारे पास मौजूद है, हमें भेजी है जनाब
ब्रिस्टल इंग्लैंड से मजहर ने कहते हैं पाकिस्तान टीम ने बेइंतहा टैलेंट का मुजाहरा किया, लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत से मसाइल का शिकार है। सबसे बड़ा सवाल टीम का नया कोच कौन होगा। नया कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अगली ईमेल जनाब हमारे पास मौजूद है पेशावर से मुनीर अहमद की, कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के बारे में स्कोर में रिपोर्ट देखकर इंतहाई खुशी हुई। ये एक बहुत उम्दा खेल है, बराए मेहरबानी स्कोर में बॉडी बिल्डिंग के बारे में ज़रूर बताया करें। और ये तीसरी और आखिरी आज की ईमेल हमारे पास इदरीस मोहम्मद की पेरिस से, सब बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम का नया कोच पाकिस्तानी होना चाहिए। मेरे ख्याल में साबिक टेस्ट ओपनर मोहसिन हसन खान बेहतरीन कोच साबित हो सकते हैं अगर उन्हें मौका दिया जाए। और जनाब प्रोग्राम के आखिर में कुछ बात करेंगे जर्मन फुटबॉल क्लब बायरन म्यूनिख की, जो जीता, और जीता किस तरह आपको दिखाते हैं। जर्मन फुटबॉल लीग में नामवर क्लब बायरन म्यूनिख ने दिलचस्प मुकाबले के बाद स्टुटगार्ट को शिकस्त दे दी। स्टुटगार्ट में होने वाले मैच में खेल के आगाज पर मेजबान टीम ने हरीफ पर जल्द ही बढ़तरी हासिल कर ली। 29वें मिनट में स्टुटगार्ट ने गोल बनाकर बढ़तरी हासिल की। पहला हाफ स्टुटगार्ट की बढ़तरी पर खत्म हुआ। वक्फे के बाद 76वें मिनट में थियागो अल्कांटारा के क्रॉस पर क्लॉडियो ने हेडर के जरिए गेंद को जाल में फेंक दिया। आखिरी लम्हात में दोनों टीमों ने गोल बनाने की कई कोशिशें की, मगर जल्द कोई भी टीम गोल न बना सकी। इंजरी टाइम पर थियागो अल्कांटारा ने साथी खिलाड़ी के पास पर खूबसूरत गोल बनाया और बायरन म्यूनिख को फतह दिला दी। इस कामयाबी के साथ बायरन म्यूनिख ने पॉइंट्स टेबल पर 13 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। तो जनाब यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज, इस प्रोग्राम की क्लिप देख सकते हैं score.geo न्यूज़ पर। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, अपनी राय से हमें आगाह करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान पता है score@geo.tv। आज का प्रोग्राम यही समेटते हुए इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।